अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां आबिद और आप इस वक्त हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कल हमारे एक स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है। उसने कितने नंबर लिए हैं और वहाँ पे उसका टेस्ट किस टाइप का आया था, ये तो हम उसी से बात करेंगे। क्योंकि 2023 के जो है ना वो टेस्ट जारी हैं, इनकी प्रिपरेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, किस तरह की हम तैयारी करें ताकि हम टेस्ट को जो है ना वो पास कर सकें, ये हम अपने ही स्टूडेंट से जो है ना वो जानेंगे कि उसने टेस्ट दिया है, कितने नंबर लिए हैं और उसने पीके इंस्टीट्यूट में कितना अरसा पढ़ा है और उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद आवान है और मैं जोराबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब से हूँ। और फरवरी में मैंने पीके एकेडमी ज्वाइन की थी और उसके बाद 3 महीना मैंने तैयारी की और कल बरोज़ 13 जून मेरा टेस्ट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से और मेरे ऑनरेबल टीचर की मेहनत से मुझे 140 नंबर मिले हैं वहाँ से। जी। अच्छा। अच्छा, हम शायद आप ये बताएं कि आपको टेस्ट में मतलब क्या चीज़ें आई हैं, आपने यहाँ पे क्या चीज़ की स्टडी की थी और वहाँ का आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो कैसा रहा, मतलब आपने टेस्ट में इतने नंबर कैसे लिए हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी एक एकेडमी की बेसिक बुक है जो मैक्सिमम एकेडमीज़ में मतलब जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती है। बेसिक बुक है, उसमें 32 पेजेस हैं जो बेसिक ना, वो लाजमी तैयार करें। ठीक है, उसमें आपका मतलब जो स्पेशली जो लिसनिंग का शुरू के तकरीबन 3-4 सवाल और रीडिंग के 3-4 सवाल वो आपके इजीली कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको करना है तो बुक 1 है। मैंने बेसिकली बुक 1 के चैप्टर 14 से लेके चैप्टर 28 तक अच्छे से कवर किए थे। और बुक 2 में मैंने 41 टू 47 और 30 टू 35 तक 31 टू 35 तक जो चैप्टर हैं वो अच्छे से कवर किए थे। तो मेरा पेपर तकरीबन मैक्सिमम उसी के अंदर ही कवर अप हो गया। अच्छा, हम शायद आपका जो है वो लिसनिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा, लिसनिंग में आपको क्या लगता है कि आपने कितने नंबर लिए हैं और रीडिंग में आपने जो है ना वो कितने लिए हैं। बेसिकली जो रीडिंग है वो थोड़ी टेक्निकल आ रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लिसनिंग है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। जिस तरह सर भी यहाँ पे बताते हैं कि लिसनिंग जो है उसमें आपके मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं। रीडिंग में थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए भी है क्योंकि एक तो रीडिंग में जो है ना वो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। आपके पास टोटल 25 मिनट्स होते हैं, देखने में लगता है ज़्यादा टाइम है 20 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। लिसनिंग में अलबत्ता ये होता है कि टाइम आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आपको आराम से इतना टाइम मिल जाता है कि आप क्वेश्चन सुन के 2 बार क्वेश्चन बोला जाता है और उसके बाद जो जिसके आंसर थोड़ा लेंथी होता है यानी कि आपको पढ़ के देना होता है तो उसमें आपको 9 से 10 सेकंड मिलते हैं। जिसका एक वर्ड में होता है तो उसमें आपको 4 से 5 सेकंड मिलते हैं। तो लिसनिंग के इंसान जो है वो नंबर ज़्यादा गेन कर सकता है रीडिंग के निस्बत। अच्छा, यहाँ पे एक और जो ना वो चीज़ पूछनी थी कि ये जो मतलब स्टूडेंट का एक बना होता है माइंडसेट बना है कि मतलब मैं बुक 1 को पढ़ लेता हूँ, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, तो क्या ये आप समझते हैं कि ऐसे मतलब हम सवालों को ऐसे ही पढ़ लें या हमें इसकी बेस जो ना वो कंसेप्ट जो ना वो हमारा क्लियर होना चाहिए, इसमें क्या आपको। देखें बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं चाहे वो हर एक्सरसाइज के एंड पे हों या एक साथ मिले हुए हों तो एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आता है। विच इज़ टू बी श्योर कि एज इट इज़ कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो जिस तरह से सर मतलब हमें लेके चलते हैं, अब एक्सरसाइज भी वो करवा दें तो चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन सर हमें चैप्टर नेम से लेके लास्ट तक वो पूरी वोकैबुलरी उसकी करवाते हैं हमें साथ साथ वर्ड टू वर्ड। तो वो आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जो आपके जो वर्ड ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं बार बार तो आपके माइंड में बैठेंगे, वही क्वेश्चन में यूज़ हो रहे होते हैं। एज इट इज़ सवाल कभी भी नहीं आएगा कि जो एक्सरसाइज में दिए हुए आप चाहे उसको 20 बार रेडी कर लें, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा चेंज करके और थोड़ा सा जिस तरह उसमें कहते हैं कि थोड़ी सी गुंडी डाल के वो दे देगा चैप्टर क्वेश्चन की। अच्छा, इसमें मैं अक्सर जब क्लास होती है तो मैं कहता हूँ कि यार जो हमारे लिसनिंग के या ये जो क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी जो ना वो मैंने आपको याद करवा दिए हैं। मसलन कब मिलना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस मुल्क से हो, आपका नाम क्या है, दो बंदे क्या कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, मन्ना सो फंगा समीदा, छोंबे के समीदा, ओतो के जीने से हो, छाल जीने से हो। मुझे बताएं कि इससे हट के कोई आया जो मैंने यहाँ पे बात किया कि यार ये 25-30 सवालों को अगर आप कर लें, सवाल यही होंगे और उनके जो है मतलब आंसर जो है ना वो हर कोई जो है ना वो डिफरेंट है, वो आंसर जो है ना वो आपने उसको समझ के देना है।
तो क्या इसमें कोई चीज़ आपको वो वहाँ पे मिली? देखिए वो जो 25 से 30 क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाता है कि जो मैक्सिमम हमारी जो ई आगी होती है, ई आगी के 2, 3 या 4 क्वेश्चन लाजिम होते हैं लिसनिंग के अंदर। तो आप जब वो तैयार कर लेंगे, उसमें सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो वहाँ पे रीडिंग के लिए टाइम कम होता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर लेंथ ही होगा तो उसमें आपके पास टोटल 9 से 10 सेकंड होते हैं। तो जब बार बार जिस तरह सर ने बताया कि आप वो क्वेश्चन रीड करेंगे, आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि क्वेश्चन ये वाला होगा, तो मैक्सिमम यागी जितनी मर्जी डिफरेंट हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन होगा ना वो मैक्सिमम उन्हीं 25-30 के अंदर अंदर होगा। यानी पूरी एक कन्वर्सेशन चल रही है, उसमें एंड पे क्वेश्चन होगा कि योजा जो है वो वीकेंड पे क्या कर रही है, ठीक है, या इस तरह का जो मतलब जो नमजा और योजा आपस में क्या बात कर रहे हैं, या योजा की जो फैमिली है वो कहाँ पे है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब इसी में जो 25-30 हैं इसमें होगा। आपको इस चीज़ का एक फ़ायदा ये भी मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन रीड करने में टाइम नहीं मिलेगा। अब जितनी लंबी ई आगे चल रही होगी ना, आप उसमें अपने मतलब का पॉइंट ही सुनोगे। अगर आप पूरा सुनने लग जाओगे, उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड हैं वो बंदे के ऊपर से गुजर जाते हैं, ठीक है। तो आपने जब क्वेश्चन अच्छे से पहले ही रीड कर लिया होगा तो वो जितनी मर्जी लंबी ई आगे होगी तो उसमें से आपको अपने मतलब का पॉइंट आसानी से मिल जाएगा, आप उसको आसानी से टिक कर लेंगे। अच्छा देखिए मुशर्रफ, इस वक्त हमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हज़ारों लोग जो है ना वो देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल से। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे जो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, तो क्या आप इनको कोई सजेशन करते हैं कि ये तैयारी को किस तरह करें, किन चीज़ों किन पॉइंट को नोट करें ताकि ये टेस्ट को जो है ना वो अच्छे तरीके से पास कर सकें? जिस तरह मैंने पहले बात की है कि हमारे जो शुरू की जो हमारी 30-32 पेजेस की जो हमारी वोकैबलरी है वो लाजिम तैयार करें। और उसके अलावा कुछ वर्ड इस तरह के होते हैं जो मतलब बार बार यूज़ हो रहे होते हैं, या हमारा जो स्पेशली जो वर्क प्लेस से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन, आप उसमें चैप्टर भी देख लें। और सर ने वर्क प्लेस से रिलेटेड जो है ना चैप्टर, उसके ऊपर काफ़ी मतलब करवाया है काम, ठीक है। तो वर्क प्लेस से रिलेटेड जो है उसमें भी लाजिम क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसे ऐसे चैप्टर, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप वही चूज़ करके आप उनको अच्छे से रेडी कर लें, तो आपका पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी आप आ जाएं, पहले अपना नाम बताएं और फिर साथ में क्वेश्चंस करें। मेरा नाम इस्माइल शाह है भाईजान। मेरा सवाल ये है कि टेस्ट में ऐसा कौन से क्वेश्चन थे जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे? मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा, जो रीडिंग है ना, रीडिंग तो मैं पहले बता दूं कि टेक्निकल ही आती है, ठीक है। मतलब उसमें एक सर ने हमें एक ट्रिक बताई थी, तो अगर आप परमिशन दें जी शेयर कर, कि उसमें जो आपके जैसे हामियन सो या इस तरह के वर्ड हैं, या जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है, इर आ रहा है, ख आ रहा है, या इस तरह का कोई वर्ड है, तो उसको हम स्किप करेंगे और जो मेन मेन चीज़ें हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो जो इस टाइप का होगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको समझने में उसकी आसानी होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर द आंसर। अगर आपका था आप आ जाएं। मेरा सवाल मुशाहिद भाई से है कि आपकी बातों से भी अंदाज़ा हो गया कि आपके वैसे भी जो है ना रीडिंग और लिसनिंग में, ज़ाहिर सी बात है लिसनिंग में ज़्यादा नंबर आए हैं। तो नए तालिब इल्म जो जिनके अभी टेस्ट आने वाले हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो अपनी लिसनिंग और रीडिंग पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो जो बंदा प्रॉपर यहाँ पे क्लास ले रहा है, और जिस तरह सर ने हमें स्टार्ट में कहा था कि लिसनिंग जो है ना, रीडिंग आपकी ज़िम्मेदारी, लिसनिंग मेरी ज़िम्मेदारी, सर ने स्टार्ट में ये बात की थी, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रॉपर लिसनिंग 20, 40, 60 क्वेश्चन जो डेली बेस के हो रहे हैं, उनको सिर्फ रिवाइज भी करते रहना। क्योंकि लिसनिंग में ऐसा नहीं है कि आप मतलब जितना मर्जी सुनेंगे, आप अगर उसको सुन के वर्ड टू वर्ड रट्टा लगाने लग जाएंगे तो वो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। उसमें ये है कि आप उसको बार बार सुनेंगे तो लिसनिंग जो है वो आसानी से कवर अप हो जाएगी। क्योंकि कई बार पर्सनली मेरे साथ तो यही होता रहा है कि जब मैं लिसनिंग सुनता था तो मुझे वो समझ नहीं आती थी, लेकिन उसी की जब मैं ट्रांसलेशन करके चेक करता था तो वो वर्ड वही होते थे जो मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए होते थे। तो सिर्फ फ़र्क क्या था कि मैंने सुना ज़्यादा नहीं था पहले। जब बार बार आप सुनते रहेंगे तो लिसनिंग कुछ मुश्किल नहीं है। और जब आप रीडिंग से लिसनिंग पे जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लिसनिंग में आपको इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता। मतलब यूँ समझें कि आसान क्वेश्चन बने हुए होते हैं, फ़ोटोज़ वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन आए वो फ़ोटो वाले ज़्यादा थे और कुछ इतना टेक्निकल चीज़ नहीं थी उसमें। ये आगे भी चीज़ जो थी वो भी सिंपल ही थी। तो लिसनिंग आसानी से आपकी 80-90 नंबर तक आपको आसानी से दे सकती है जी। अच्छा, जितने भी व्यूवर्स आप देख रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चंस बनता है तो इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट
स्टूडेंट जो है ना कामयाब होके आएंगे। आप अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में हमें दे दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस भी जो है ना वो उनसे पूछें ताकि आपको रहनुमाई मिल सके। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।